नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल। फिर आ गया हूं एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने के लिए। पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके आपको चोटी पे पहुंचाने के लिए। लेकिन सूर्य प्रधान दिन हो, बेल फल खा के जाना। बेल फल होता है ना, मीठा मीठा, हाँ, लाल तिलक लगा के जाना। चाहे आपकी पढ़ाई नौकरी व्यापार सब अच्छा जाएगा, दिन भर सब अच्छा चलेगा। हाँ, लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है, हम सूर्य के बारे में बताएंगे। सूर्य जो है कितने तरीके के विटामिन हमें देता है, हमारे शरीर को रोगों से मुक्त करता है। और सूर्य ना हो तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। तो सूर्य कौन से विटामिन, कौन सी शक्ति हमें देता है ना? क्योंकि विटामिन का खजाना सूर्य में ही है। और जब विटामिन हमें मिलेगा, हम तगड़े हो जाएंगे, तो हम रोगों से बच जाएंगे, रोगों से हमें मुक्ति मिलेगी। अभी देखिए क्या है, गर्मी का हिंदी का महीना ज्येष्ठ महीना चल रहा है और ज्येष्ठा नक्षत्र गणमूल होता है, उससे ज्येष्ठ मास बना है। और ज्येष्ठ मास में सूर्य बहुत बलवान होता है। रविवार को सूर्य का दिन है और यह महीना काफी गर्म रहेगा। और सूर्य जो है ना, वृषभ राशि में है, चंद्र के रोहिणी नक्षत्र में। चंद्र जो होता है ना, शरीर में जो फ्लूइड है, जो जितने भी जल है शरीर में, वो चंद्रमा उसका कारक है। और जो जितने तरल विटामिन होते हैं उनको नियंत्रित करता है चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो, ये सूर्य अगर कमजोर हो कुंडली में, तो शरीर में बहुत सारे विटामिनों की कमी हो जाती है। उससे जुड़ी हुई कई सारी बीमारियां लगने लगती हैं। आप ध्यान से सूर्य से जुड़ी हुई अपनी बीमारी को देखो और कहीं विटामिन की कमी हो तो उसको समझो, फिर उसका इलाज और उपाय करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं, सूर्य से हमें जो मिलता है वो मिलता है विटामिन ए। अब विटामिन ए की कमी हो तो आंखें कमजोर होती हैं। अक्सर लोगों को कमी है, तभी तो आंखें कोई रोशनी कम होती जा रही है। और दिमाग ठीक से काम नहीं करता और डिप्रेशन हो जाता है। कई बार ऐसे हल्के फुल्के पागलपन का दौरा भी पड़ जाता है, चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है, गुस्सा आता है। समझो विटामिन ए की कमी है जो सूर्य से मिलता है। और कई तरह के स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार सुना होगा, अक्सर लोगों के किडनी में स्टोन हो जाता है। किडनी में स्टोन तभी होता है जब विटामिन ए की कमी हो, यानी सूर्य कुंडली में कहीं कमजोर होगा आपका। और हड्डियों की समस्या, हड्डियों में दर्द, इंसान की लंबाई कम होना, है ना, नाटा छोटे कद का हो जाता है। कुंडली में सूर्य कमजोर होगा तो आपको विटामिन ए की कमी जरूर होगी। तो आखिर उपाय और इलाज क्या है? अब ज्येष्ठ मास चल रहा है, सूर्य बड़ा बलवान है। सुबह सूर्योदय के वक्त सूर्य की रोशनी में बैठ जाइए, एक घंटा बैठ जाइए। सूर्य से जुड़ी हुई चीजें जैसे दूध, गाजर, शकरकंद, फिश ऑयल, नारंगी रंग की या हरी रंग की सब्जियां, ये दान करना चाहिए और खूब सेवन करना चाहिए। सूर्य बलवान होगा। कुंडली दिखा करके माणिक रत्न भी धारण कर सकते हैं, तो आपको विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगी, इस तरह की बीमारियां नहीं लगेगी। और सूर्य बलवान होगा तो मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं सबसे पहले 3 राशियां, बताते हैं मेष, वृषभ और मिथुन काल। मेष राशि वालों, रिश्तेदारों से रिश्ते सुधरेंगे, समय ठीक हो जाएगा। गर्मी की यात्रा की योजना बना लो। हर काम में जल्दीबाजी से बचना पड़ेगा। आम की लकड़ी पास रखना। वृषभ राशि वालों, आपको काफी खुशी मिलेगी। अधूरे काम बनते चले जाएंगे और आपका तनाव दूर हो जाएगा। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। काले तिल डालकर नहा लेना। मिथुन राशि वालों, आपके ऑफिस में आपका सहयोग सबसे मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे। अक्ल से काम करके ही लाभ लेंगे।
मेहनत से काम बनेंगे आपके। और आपके लिए कहा गया है कि धनिया पत्ते जो हरे वाले वो खा लेना थोड़ा, फिर दिन भर काम बनते रहेंगे। सूर्य ग्रह अगर कमजोर हो तो बहुत सारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है और बीमार हो जाते हैं। बात करेंगे विटामिन डी की। आपको बार बार चक्कर आता हो, आपका लीवर कमजोर हो, कितना भी खा लें सेहत बनती नहीं है, कोई हड्डियों की बीमारी होती है, हड्डी टूटने पर ज्यादा जुड़ती नहीं है, अगर एक बार हड्डी टूट जाए तो जुड़ेगी नहीं जल्दी, और डायबिटीज और शुगर बढ़ने की बीमारी हो जाती है। और जब ये हो गई तो ब्लड प्रेशर भी हाई होना शुरू हो जाता है। कोई खून संबंधी बीमारी या आर्थराइटिस की बीमारी, जोड़ों का जो बीमारी होती है, वो समझो सूर्य कमजोर है। हाँ, शरीर में विटामिन डी की कमी है। और उसका उपाय और इलाज क्या है? सुबह सूर्योदय के समय धूप में 1 घंटा टहलना पड़ेगा। और इसके अलावा दूध, मशरूम, कॉड लिवर ऑयल जो है, कॉड लिवर ऑयल होता है वो खाना चाहिए, फिश ऑयल खाना चाहिए। इसका पहले दान करो और फिर सेवन करो, और कुंडली दिखा करके माणिक रत्न धारण करो तो आपके विटामिन डी की कमी दूर होगी, सूर्य कुंडली में बलवान होगा और आपको इन तरह की बीमारियां ही नहीं लगेगी। बहुत अच्छे हो जाओगे, सेहतमंद हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं, सुनाते हैं 3 और राशियां, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, दिन में बार बार सफलता मिलेगी, धन का जरूर फायदा होगा आपको, दिमाग ठीक से आप चलाएंगे, नौकरी स्थल में बहुत खुशी मिलेगी, और अपने साथ सफेद रुमाल रखना, सारे काम बनेंगे दिन भर। सिंह राशि वालों, आपको शादी की खुशखबरी मिल सकती है, शादी होगी, काम में कोई लापरवाही से हानि हो जाएगी, बिल्कुल ना करें। प्रभु की बड़ी माया है, जल्दीबाजी से काम खराब होंगे, अपना धीरे धीरे काम करें। आज सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, मंदिर में केले दान करना। कन्या राशि वालों, आपको तो व्यापार में बड़ी ही सफलता मिलेगी, है ना। और देखो, अगर आप नौकरी करते हैं ना तो उस पर थोड़ी मेहनत करने से ही धन मिलेगा आपको। और जो प्रेमी लोग हैं, प्रेम करते हैं, उनके लिए दिन काफी खुशनुमा गुजरेगा। सौंफ का सेवन करेंगे, दिन भर काम बनेंगे आपके। तो ये मेल आया है शामली से नेहा अनंत का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/11/83। कहती है, मैं तो फैशन डिजाइनर हूं, लेकिन एस्ट्रो अंकल, मेरी नौकरी लगती है लेकिन स्थिर नहीं होती, स्थायी नहीं होती, कुछ दिनों में नौकरी छूट जाती है। और मेरी डाइवोर्स का मामला भी चल रहा है, डिवोर्स की समस्या है। क्या कारण है? दरअसल देखिए, 2 कारण है उसके पीछे। देखिए, अगर आप फैशन डिजाइनिंग के पेशे में हैं तो आपको शुक्र ग्रह को बलवान करना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों शुक्र तो उच्च का था, लेकिन अब जो है थोड़ा सा वीक हो गया है, तो इसके वजह से थोड़ा ध्यान रखें। आप शुक्र को बलवान करने के लिए क्रिस्टल की माला पहने, गुलाब का इत्र लगाएं, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ करके बर्फी का भोग लगाएं। और जहां तक डाइवोर्स का केस का मामला है, उसके लिए आपको बृहस्पति को बलवान करना चाहिए। और ऐसी नौबत नहीं आएगी अगर आप वीरवार को व्रत रख के केले की पेड़ की पूजा पाठ करें, हल्दी डाल के नहाएं, और एक जो है ना सफेद पुखराज गले में लॉकेट बना के धारण कर लें, समस्या का हल होगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सूर्य से एक और विटामिन मिलता है, वह है विटामिन ई। अब विटामिन ई की कमी हो तो क्या होता है भाई? अगर आपका कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो विटामिन ई की कमी होगी। लाख कोशिश के बावजूद आपका फैट कम नहीं होगा, मोटापा आप कम करना चाहते हैं ना, वो कम ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपको विटामिन ई की कमी है। बॉडी के हार्मोन्स का संतुलन ना हो तो थायराइड की समस्या होनी शुरू हो जाती है, ये भी इसी की वजह से होती है अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो। और मोटापा बढ़ रहा है, देखा होगा थायराइड वाले को मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो शरीर में बढ़ने लगता है विटामिन ई की कमी की वजह से। और बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगती है जो विटामिन ई की कमी हो तो आपका हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है। तो अगर सूर्य कमजोर हो तो विटामिन ई की कमी हो तो उपाय और इलाज क्या है? अब जेठ का महीना चल रहा है,
धूप में बैठ करके धूप की सेकाई करेंगे, है ना। और सूरजमुखी का तेल आता है, खाना उसी में खाएंगे बना करके। बादाम खाएंगे, हेजल नट्स आता है वो खाएं, आम खाएं, ब्रोकली जो हरी वाली गोभी होती है वो खाएंगे, टमाटर, पालक, कीवी का फल होता है उसको सबका दान करके ही खाना है। अब बस, और तांबा धारण करें, विटामिन ई की कमी दूर होगी तो इस तरह की बीमारियां नहीं लगेगी आपको। बारी लेकिन दिलचस्प बात की आ गई। एक बात बताऊं, ये जो सूरज है ना बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम धूप सेकते हैं ना तो दांतों में जो कीड़े लग जाते हैं ना, कैविटी, वो नहीं होती। हाँ, जिसका सूर्य कमजोर हो, सूर्य में जाता ना हो, बैठता ना हो सूर्य के धूप में, उसके दांतों में कैविटी, कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। और अक्सर ये सिर्फ बच्चों को जो है ना खाली मीठा खाने से कैविटी नहीं होती। हाँ, और दांत पीले भी नहीं होंगे। हाँ, जो घिस घिस के बार बार ब्रश करते हो ना सफेद करने के चक्कर में, धूप में बैठ लिया करो। चलिए, ये तो होगी दिलचस्प बात, लेकिन बात करते हैं तीनों राशियों की। सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, नया बदलाव महसूस होगा आपको। हाँ, और साथ में नई नौकरी या पढ़ाई शुरू करें आप। और आपके लिए कहा गया है नए दोस्त मिलेंगे, आपके लिए प्रेम आपका बढ़ता ही चला जाएगा। हनुमान जी को आपको क्या करना है, 2 लड्डू चढ़ा देना। वृश्चिक राशि वालों, थोड़ा सेहत का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सेहत में लापरवाही ना करें, बाकी प्रभु भगवान आपके साथ है, काम बनेंगे आपके। नौकरी में हानि के कुछ संकेत मिल रहे हैं, सावधान हो जाओ। धन दान देने से खुशी ही मिलेगी, चावल थोड़ा चबा लेना। धनु राशि वालों, घूमने फिरने का पैसा बर्बाद होगा। भाई घूमने फिरने क्यों जाते हो बार बार, पैसा ही बर्बाद हो जाता है। और एक चीज है, मतलबी दोस्तों को पहचान लो, उनके पीछे पैसे मत खर्च करना। वैसे अगर व्यापार करते हैं तो धन लाभ होने वाला है। मीठा पान मंदिर में चढ़ाओ, सब अच्छा हो जाएगा। तो बारी रविवार के एग्जाम टिप्स की आ गई है ना। रविवार को कई सारे कंपटीशन में नई नौकरी के लिए एग्जाम वगैरह, टेस्ट वगैरह होते हैं। तो लाल वस्त्र पहन के जाना, गुड़ दही खाकर पूरब दिशा में निकलना, ओम सूर्याय नमः, और बस तुलसी पत्ते मुंह में रख के एग्जाम दोगे, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन गुलिक काल दोपहर 3 से 4:30 बजे तक सारे काम बनेंगे। लेकिन राहु काल से बचना, शाम को आपके लिए 4:30 से 6 बजे तक राहु काल है। कोई नया काम ना करे, खंस जाएगा, काम नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब हम उनकी बात करेंगे जिनका जन्म 4 तारीख या रविवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ, आपको अचानक लाभ होगा। जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी ना, वो लाभ हो जाएगा। धीरे धीरे बुद्धि लगाकर काम करेंगे, सफल हो जाएंगे। आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। सूर्य प्रधान दिन है, दवाई, रियल एस्टेट, लकड़ी के काम में सफलता मिलेगी। हरे लाल वस्त्र पहने, लाल सिंदूर का तिलक लगाया करो, काली उड़द का दान किया करो, सारे काम आपके बनते रहेंगे। अब सूर्य का एक और विटामिन होता है जो सूर्य से हमें मिलता है, वह है विटामिन के। विटामिन के की कमी हो तो बस क्या क्या होता है भाई, अगर विटामिन के की कमी हो, कुंडली में सूर्य कमजोर हो, तो आपके दांत खराब हो जाते हैं, दांत बार बार टूटते हैं, और जो दिल की धड़कन है ना, पल्पिटेशन, वो बढ़ी हुई रहती है। खाना जल्दी हजम ही नहीं होता, और कई बार देखा होगा नाक और मसूड़ों से खून आता है, क्योंकि विटामिन के की कमी है, कुंडली में सूर्य कमजोर है। और ऐसे ही लोगों को हृदय रोग हो जाता है, क्योंकि हृदय जो है हमारा, जो हमारा दिल है, वो सूर्य का कारक है। सूर्य से उसको शक्ति मिलती है, दिल धड़कता है। और दूसरा जो हमारा ब्रेन है ना, देखिए सूर्य है ना, वो रीढ़ की हड्डी, हड्डियां, ब्रेन और सब चीज, हृदय, इन सब का कारक होता है। और ब्रेन ठीक से काम नहीं करता अगर सूर्य कमजोर हो, विटामिन के की अगर कमी हो। समझो आप सूर्य कमजोर है, तो भाई विटामिन के की कमी को कैसे दूर करें, उपाय और इलाज क्या है। पालक, हरी प्याज का पत्ता, फूलगोभी, ब्रोकली, ककड़ी, ये सब जो है ना, ये सब खाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। और मानिक रतन धारण कर सकते हैं। बात 3 और अंतिम राशियों की सुनाते हैं। मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, तरक्की की रफ्तार धीमे होगी, मन उदास सा है,
भविष्य की चिंता ना करें, जल्दी ही रुकावट आपकी दूर होगी। प्रभु की बड़ी कृपा है। काला धागा कलाई में पहन लेना। कुंभ राशि वालों, सावधान हो जाओ, धोखा मिलेगा आपको। सोच समझकर किसी की भलाई करना। बस भलाई तो आप करते हो, लेकिन आपकी बुराई हो जाती है। लापरवाही से आपकी नौकरी चौपट हो सकती है। खासकर पैसों के मामले में धोखे से बचना पड़ेगा। अपने पास एक लौंग रखना, सारे काम बनेंगे। मीन राशि वालों, दिन थोड़ा बेहतर नहीं है, इसलिए कहा गया आप आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। भाई से लाभ से आपका मन खुश होगा, भाई से कोई लाभ होने वाला है। तुलसी पत्ते का सेवन करना, दिन भर काम बनेंगे। तो भाई बच्चों के लिए ये है, और माँ सरस्वती वरदान देने आई हुई है। लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। अगर आप राजनीति में हैं और राजनीति में आप चाहते हैं सफलता, माने आप एमएलए एमपी मंत्री बन जाएं, टॉप पे पहुंच जाएं, अध्यक्ष बन जाएं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आटा होता है और गुड़ होता है, उनको घोल दें पानी में, घोल करके तेल में गुलगुल्ले छान करके अगर जरूरतमंद इंसानों को बांटा जाए तो समझो राजनीति में आपको बहुत सफलता मिलेगी। हाँ, तो हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है हरिद्वार उत्तर प्रदेश से संतोष का। तो ये थोड़ा भविष्य को लेकर चिंतित है संतोष। कह रहे बार बार मैं अपनी कुंडली दिखाता हूँ या जिससे भी बात करता हूँ भविष्य पूछता हूँ, यही कहती है कि शादी मत करो, तुम्हारी शादी करोगे तो शादी टूट जाएगी। तो इसी चक्कर में अभी तक मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/9/1985। शादी की उम्र तो हो गई है, लेकिन मैंने जो कुंडली देखी है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ उपाय बताता हूं, तुम्हारी शादी कभी नहीं टूटेगी। पहली बात, रविवार को व्रत करो, सूर्य को जल चढ़ाओ। रविवार को नमक तो बिल्कुल मत खाना, शाम को मिठाई खाना। दूसरा, आपको शनिवार को चींटियों को आटा चीनी डाल के पीपल पे जल चढ़ाते रहना। तीसरा, एक छोटा सा उपाय है कि एक क्रिस्टल की माला या अनामिका उंगली में क्रिस्टल का एक चांदी में मढ़वा करके जो है अंगूठी आप धारण कर लेना। बस कभी नहीं शादी टूटेगी, कुछ नहीं होगा, चिंता की बात नहीं है। बच्चों, आपने हजारों मेल तो भेजा है, आगे भी मेल भेजना चाहते हो और अपने प्रश्न पूछना चाहते हो तो हमें मेल करो। हमारा मेल एड्रेस है astro_uncle@aajtak.com। अब बारी इसको दिखाने की आ गई। हा, माँ सरस्वती वरदान देगी। दरअसल ये क्या है? अरे भाई, ये तो बड़ी अच्छी है। ये क्या है? हाँ, अरे ये तो तिजोरी है। अब इसमें पैसे रखो बच्चों, और इसे चाबी लगा के चाबी अपने पास रख लो। कोई आपके पैसे ले ही नहीं सकता और खुश हो जा। पैसे जमा करने की आदत बच्चों को होनी चाहिए, है ना? अगर पैसे जमा करोगे तो आप कोई बैट, बल्ला, खिलौना कुछ भी खरीद सकते हो, चॉकलेट खरीद सकते हो, मिठाई खरीद सकते हो, खुश रहोगे। तो पॉकेट मनी से बचा के इसमें रखना चाहिए बच्चों को। और माँ सरस्वती क्या वरदान देने आई? माँ सरस्वती कहने आई है, मैं विद्या की देवी हूँ। अगर आपको मुझे चाहते हैं कि मैं वरदान दूं और पढ़ाई लिखाई में आप बहुत अव्वल आ जाओ, फर्स्ट आ जाओ, तो आपको क्या करना चाहिए? मुझे जो है आप मीठा अनार का भोग लगा के उसका प्रसाद खाया करो, आप पढ़ाई में बहुत तेज हो जाओगे। हाँ, तो बच्चों, अब तो आपको हंसाने की बारी आ गई। क्या है चुटकुला? मोनू के भैया के शादी के लिए लड़की देखने गए, है ना? तो पापा मम्मी को तो लड़की पसंद आ गई। पापा ने कहा उनको, लड़की वालों को, लड़की के पापा से, लड़की हमें पसंद है, कब शादी करें? डेट फिक्स कर लेते हैं। लड़की के पापा ने कहा नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं, अभी तो हमारी लड़की पढ़ रही है। इससे पहले कि कोई कुछ बोले, मोनू बीच में बोल पड़ा। क्या बोला पता है? हाँ, हमारे भैया कौन से छोटे बच्चे हैं कि भाभी के किताबें फाड़ डालेंगे, कॉपियां फाड़ डालेंगे। खैर बच्चों, ये तो हंसने की बात थी। हंसते साथे आज का सफर यही खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने। आज मुझे इजाजत दो। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।